नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। रतिया केसरी के एक नए एपिसोड के साथ हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम आपने पहले सुन रखा होगा और आज उनके काम के बारे में भी बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। वे हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नाम है उनका दर्शन लाल हंसू, जिन्होंने हरियाणा बिजली बोर्ड में चीफ इंजीनियर के पद पर रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए और उसके बाद वे समाज सेवा में और राजनीति में प्रवेश कर गए। कैसे रहा ये सफर, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दर्शन लाल हंसू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि आप बिजली बोर्ड में रहकर किस प्रकार वहां से पहले रिटायरमेंट लिया आपने? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं और हमारी रतिया की जनता को मेरी ओर से ढेर सारे आने वाले त्योहार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूं कि जब मैं चीफ इंजीनियर 2017 में बना था, उस वक्त मेरा जगह जगह अभिनंदन हुआ, जगह जगह मेरा मान सम्मान हुआ। और आप सुनकर ताज्जुब होंगे कि हिसार जिले में, भिवानी जिले में, फतेहाबाद जिले में, जैसे हिसार जिले में 30-35 गांव के अंदर मेरा अभिनंदन, मेरा मान सम्मान, कहीं तो मुझे चाय पे बुलाया जा रहा है, कहीं पर मुझे डिनर पर बुलाया जा रहा है, कहीं पर मुझे लंच पर। और वो सरपंच जो उस वक्त मौजूदा थे, सब ने मेरा मान सम्मान किया। कहीं तो फूल मालाओं से मेरा मान सम्मान हो रहा है, कहीं शाल भेंट करके, कहीं गुलदस्ते देकर। और सिमिलर वे में ऐसे ही यहाँ रतिया हलका के अंदर भी मेरा 20-22 गांव के अंदर मान सम्मान हुआ। तो जगह जगह उस मान सम्मान में मुझे जो अपने लोगों से, अपनी जनता से जो प्यार सम्मान मिला, उसमें ये सब ने मुझे कहा कि चीफ साहब, आपको आज 33 साल हो चुके हैं, बिजली बोर्ड की तरफ से आप पब्लिक की सेवा कर रहे हो और आपकी बिजली बोर्ड की सेवा बहुत अच्छी रही है। अब आप जनता में आकर हर डिपार्टमेंट की ओर से आप हमारी सबकी सेवा करो। तो उससे मुझे मेरा मोरल बूस्टअप होने में मुझे अच्छा लगा और मैंने अपना एक मन बनाया भी क्यों ना वीआरएस लेकर मैं अपनी पब्लिक की सेवा करूं। और इस प्रकार मैंने अपनी वीआरएस ले ली, वॉलंटरी रिटायर सर्विस, यानी कि सर्विस रिटायर होने से पहले मैंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उसके बाद जैसे आपका पदार्पण हुआ आम आदमी पार्टी में जी, वो भी एक लोगों की, जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जी, एक जिज्ञासा का विषय है जी, कि क्या देखा आपने, ऐसा क्या सोचा आपने आम आदमी पार्टी में जो ज्वाइनिंग की? बिल्कुल, जैसे मैंने दिल्ली में विजिट किया, वहाँ के स्कूल देखे, वहाँ के हेल्थ सेंटर देखे, वहाँ हमारे बहुत से दोस्त हैं जो डेसू में सर्विस करते हैं, यानी जो को आज की डेट में एनडीपीएल या बीएसएससीएस कहलाते हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई। वहाँ की जो फैसिलिटी, फ्री फैसिलिटी बिजली की, जो पब्लिक सेवाएं आम आदमी पार्टी की जो लोगों को दी जा रही हैं, उनको देखकर मुझे जो केजरीवाल की जो नीतियां थी बड़ी अच्छी लगी। अभी हरियाणा जो है एक तरफ पंजाब से सटा है, दूसरी तरफ दिल्ली से सटा है जी, और दोनों स्टेटों में आपकी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं जी। और जो रतिया एरिया है, इनकी रिश्तेदारियां भी उन क्षेत्रों में हैं जी, और उनके वहां पर अक्सर खुद के भी काम पड़ते हैं। तो वहां भी आप मदद करते हैं या कोई? नहीं, बिल्कुल। रतिया चारों तरफ से बुढलाड़ा है, बोहा है, सरदूलगढ़ है, मानसा है, घिरा हुआ है और रतिया के लोगों की वहाँ रिश्तेदारियां भी हैं। तो हम यहाँ के लोगों की समस्याएं
वहाँ लेकर भी जाते हैं, जो उचित समस्याएं होती हैं और उनको सॉल्व भी करवाते हैं। तो ये तो सिस्टम एक हमारा एज ए सोशल वर्कर भी बनता है, वैसे ही बनता है, हम बिल्कुल करवाते हैं। और दूसरी बात रही, परमात्मा ने चाहा आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो मेहनत चल रही है, तो हमारी 100% हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी आएगी और उसके अंदर फिर आम आदमी पार्टी खुद ही हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी, लेकिन उसमें शामिल होंगे। लेकिन हरियाणा अभी दूर की बात है, दिल्ली अभी दूर है जी। लेकिन सबसे पहले तो अभी 3 नवंबर को आदमपुर का चुनाव होने जा रहा है। आदमपुर एक ऐसी सीट है, एक हॉट सीट है हरियाणा की, जहां पर कि चौधरी भजनलाल का दबदबा रहा है पिछले कई दशकों से जी। तो ऐसे में आपने वहां पर एंट्री मारी है जी, तो क्या सोचते हैं, आपको वहां पर क्या लोगों का रिस्पांस मिलेगा? देखिए, वहां आप सुन के बड़े खुश होंगे कि जैसे ही कुलदीप बिश्नोई जी ने रिजाइन किया, रिजाइन करते सबसे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, सबसे पहले उन्होंने रैली आदमपुर में की और उस रैली में वहाँ माननीय केजरीवाल साहब के रिश्तेदार भी रहते हैं और उस रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब को देखते हुए पूरा आदमपुर चकित रह गया। और दूसरी बात, सबसे पहले हमारे लीडरों ने रैली की, इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तीसरे नंबर पर सबसे पहले हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा। आगे फिर चलते हैं, सबसे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन किया। हर तरीके से हमारी पार्टी आगे चल रही है और बूथ पर 5-5 आदमियों की टीमें बनी हुई हैं जो जा रहे हैं और पिछले 5 दिन से वो देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या, हमारी पार्टी सबसे आगे चल रही है। आपका हौसला देखकर तो हंसू जी यूं लगता है कि आप कह रहे हैं यह कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, यह कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आपके हौसले को मैं दाद देता हूं, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आप में एक उत्तेजना बहुत है। देखिए, उत्तेजना क्यों ना हो जब हम चारों तरफ ऐसा माहौल देख रहे हैं। जैसे मेरी बुढ़ा गांव में ड्यूटी लगी हुई है। बुढ़ा गांव के अंदर जब हम और मेरी टीम के साथी वहां गए तो वहां पर जब हम पब्लिक से मिले और मिलने के बाद जो पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया बहुत अच्छा था। मन ही मन में लोग बैठे, तैयार बैठे हैं, उनको जगाने की जरूरत है। और वो लोग कहते जी आम आदमी पार्टी से बढ़िया और कोई पार्टी है ही नहीं। उसके बाद मैंने पूछा भी ऐसा क्या है? कहता जी ऐसा सबसे पहले ये तो है जो मीडिया के अंदर भी आया हुआ है भाई, शिक्षा के मैटर पर, हेल्थ के मैटर पर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के मैटर पर, दिल्ली के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन लेडीज को फ्री दी जा रही है। तो ये सारी फैसिलिटी दिल्ली में मिले और सिमिलर वे में ये फैसिलिटी पंजाब के अंदर भी दी जा रही है। ये इसके अलावा जो चीज लोगों ने जो कहा कि हमारे यहाँ तो जो विधायक पिछले 24 साल से या 27 साल से रहे हैं कभी गांव में आते ही नहीं, और अब जो आपका कैंडिडेट है वो हमारे लोकल यहीं का है और 24 घंटे हमें अवेलेबल रहता है। जो जब देखो कहीं ना कहीं किसी गांव में मिलता है और उनसे मिलने के लिए तो हमें या तो हिसार जाओ, हिसार नहीं तो दिल्ली जाओ। अब हम तो ऐसे कैंडिडेट को हमें चाहिए जो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रहे। अगर यही एक बात और मैं करूं जो शायद हमारे दर्शक भी इस एपिसोड में सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से आदमपुर का कैंडिडेट उनको 24 घंटे अवेलेबल है जी,
आदमपुर के बाद अब आप बात करें आगामी साल में या 2024 में जी पूरे हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जी हैं और ऐसे में रतिया का विधानसभा चुनाव भी होगा जी अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है जी तो कैसे आप अवेलेबल होंगे? क्या आपका रेजिडेंस कहाँ है? कैसे आप उनकी सेवा करेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो रतिया के भाग जो है आप अपने हाथ से किस प्रकार ऊंचे लेकर जाएंगे ताकि यहाँ की जनता अगर वो एक्सेप्टेशन आपसे लगाती है तो उनको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आदमपुर का जो बाई इलेक्शन है ये हमारी पार्टी के लिए एक गेटवे है और गेटवे में हमारी पार्टी जीत कर निकलेगी और आगे आने वाला 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर 100% हमारी आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब आपकी बात रही कि मुझे पार्टी टिकट देती है तो उसके अंदर मेरा आपको यही है कि पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसके लिए अब भी तैयार हूं, फिर भी तैयार रहूंगा। जो मुझे पार्टी जैसे आज आदेश दिए हुए हैं बुढ़ा गांव में मैंने देखना है, पब्लिक से और मीटिंग करवानी है तो मैं लगा हुआ हूं। ऐसे ही पार्टी मुझे आदेश करेगी कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी कहेगी मुझे दूसरा वो काम करना, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैंने तो पार्टी की सेवा करनी है और जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे मैं पब्लिक की सेवा भी करता रहूंगा, रतिया की सेवा भी करता रहूंगा। रही बात रेजिडेंस की, रेजिडेंस मेरा रतिया में भी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरा रतिया में, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा फतेहाबाद है और रतिया का डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है। मैं तो लोकल ही यहीं का रहने वाला हूँ, सब कुछ मेरा यही है। रतिया को अगर बाय द वे अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है यहाँ से जी तो आपके पास क्या एक ऐसा मास्टर प्लान है जी इस एरिया को देने के लिए जो कमी आप यहाँ पर देखते हो, जिसके लिए लोग परेशान रहते हो जी? तो आप जगह जगह जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, शहर का भी दौरा करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपका दाव लगा तो क्या पहली ऐसी अपनी कलम से काम करेंगे जिससे रतियावासी आपको याद रखें? जो रतिया की जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ का जो चिट्टा सिस्टम है जिससे हमारे नौजवान उस गर्त में जा रहे हैं। सबसे पहले तो उस चीज पर लगाम लगाई जाएगी, उसके बाद ये तो हमारी पॉलिसी के अंदर आई जाती हैं, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट का है, हेल्थ का है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का है, ये तो हमारा पार्ट है ही है। इसके अलावा जो चिट्टा है प्लस में जो घग्गर रिवर की वजह से यहाँ की फ्लडेड सिस्टम बन जाता है इरिगेशन के लिए, उन चीज़ों का। और थर्ड जो शहर के अंदर आप देख रहे होंगे बारिश होती पूरा फ्लडेड रतिया हो जाता है। ये जो मेजर समस्या है इसके लिए एक प्लान बनाएंगे, प्लान के तहत ऐसा हम सिस्टम ड्रेनेज का बनाएंगे कि बारिश हो और पानी ऑटोमेटिक बहकर निकल जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब मैं 2014 में एससी बिजली बोर्ड हिसार होता था तो उस वक्त रतिया में, टोहाना में और फतेहाबाद में जब हमारा धान का सीजन शुरू होता था ना तो लोग ट्राली पर बैठ बैठ के 20-20 आदमी लाइनों के साथ साथ चलते थे, कभी तार टूट ना जाए, ओवरलोडेड सिस्टम था। और उस वक्त मैंने 47 सब स्टेशन रिकमेंड करके ऊपर मैनेजमेंट से स्वीकार करवाए थे ताकि आने वाले टाइम में हमारे लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और भगवान की कृपा से वो 47 के 47 सब स्टेशन हैं मेरे टेन्योर यानी कि 4-4.5 साल में तैयार हो गए थे, और जिसकी वजह से आज पूरा रतिया, टोहाना, फतेहाबाद सुख की सांस ले रहा है। और सिमिलर वे में हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि पानी बिल्कुल बारिश का जो है ना यहाँ रुकेगा नहीं रतिया में। एवरीथिंग हैज ए सोल्यूशन इफ़ यू थिंक पॉजिटिव।
एक चीज और जो नेगेटिव आपके लिए जाती है, मैं जी। आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा जी। कि दिल्ली में जब चुनाव हुए जी। तो अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा आपके पास था। जी। पंजाब में चुनाव हुए तो भगवंत मान का चेहरा आपके सामने था, जी। जिसको लोकप्रिय हास्य कलाकार रहे, सभी लोग जानते थे। लेकिन हरियाणा में कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता कि जो आपका सीएम पद का आगामी चुनावों में दावेदार लगे या लोगों को वो बसे। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है? अभी आप बाहर से उतारेंगे या हरियाणा से ही लेंगे? नहीं। आप पार्टी के कई पदों पर भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी पे, मुझे पता है, और अब भी कई पदों पर हैं। तो क्या आपकी जो पॉलिसी है नए चेहरे को लेकर हरियाणा में? नहीं, मैं उसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पार्टी का फैसला होता है और पार्टी ही इसमें डिसीजन लेती हैं। उसके अंदर पार्टी हाईकमांड ये देखता है कि किस आदमी के लिए कितनी कैपेबिलिटी और पब्लिक क्या चाहती है। पंजाब के अंदर शायद आपको पता हो, बाकायदा वोटिंग की गई थी, ओपिनियन लिया गया था, जो लाखों के अंदर सब ने भगवंत मान जी के बारे में सपोर्ट किया था। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही सुधरे हुए और वेल एजुकेटेड IITian हैं। उनको सब पता है कि किस तरीके से किस स्टेट में कौन से चेहरे को उतारा जाए, और वो पब्लिक के ओपिनियन लेकर ही चलते हैं। पब्लिक के ओपिनियन की बात करेंगे तो एक ओपिनियन और जल्दी और आने वाला है जो लेटेस्ट है जी। हम पहले दूर चले गए, फिर थोड़ा नजदीक आया, बिल्कुल नजदीक आ गए जी। पंचायती चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में। जी। जिला फतेहाबाद में सेकंड फेस में हो रहे हैं। जी। तो ऐसे में जो छोटी सरकार है, गांव की सरकार है, जी। पंचायतों की सरकार है, उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? क्या आप सिंबल पर लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे या अपने कैंडिडेट को बाहर से समर्थन देंगे? क्या निर्णय हुआ अभी तक? इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ओनली जिला परिषद के मेंबर और ये ही सिर्फ पार्टी सिंबल पर इलेक्शन होगा। ब्लॉक समिति, सरपंच और मेंबर, ये भाईचारे के इलेक्शन है, पार्टी सिंबल पर ये नहीं होंगे। और इसी के साथ मैं और ऐड कर देता हूं, आज ही हमारी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है कुछ डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद के मेंबर्स की। बिल्कुल, जो लेटेस्ट जानकारी हमारे दर्शकों तक जाएगी कि आपने लिस्ट जारी की है, बहुत अच्छी बात है। और आप रतिया विधानसभा से अगर कैंडिडेट बनते हैं तो आपके इरादे भी साफ हुए। आदमपुर का भी आपने बताया, और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जहां पर आपने 33 साल गुजारे, बिजली बोर्ड की भी आपने कारगुजारियां बताई कि किस प्रकार आपने वहां पर लोगों से प्यार कमाया। तो ये प्यार आगे किस प्रकार कायम रहता है, कितना लोग आपको सपोर्ट करते हैं? आपने कहा कि आपने घर भी रतिया में बनाया है जी, तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए वेलकम है। रतिया केसरी चैनल भी रतिया इलाके के लिए बनाया हुआ है, तो ये भी आपके एक जानकारी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इनके लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए, और भी पार्टीज के जो लीडर्स हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के कुछ जो मेंबर चुने जाने हैं, उनके लिए भी एक हमारा मंच है ये, जो घर घर तक, लोगों तक, हर मोबाइल पर जाता है और लोगों की भावना तैयार करता है, जनमत तैयार करता है। उसी कड़ी में आज हमने दर्शन हंसू जी से बातचीत की, तो इनकी जो लैंग्वेज है या बॉडी लैंग्वेज है, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कह रहे हो कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए गोस्वामी जी, आज मैं केसरी चैनल के माध्यम से आपका और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये गोल्डन चांस दिया। और साथ में मैं रतिया वासियों से हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, नमस्कार।
ये दर्शन हंसू जी का जोश खरोश आपने उनकी ज़बानी देखा। तो आप में भी अगर कोई ऐसा जोश खरोश अपनी पार्टी को लेकर है, आइए, ये मंच है, साझा मंच है, आपका भी वेलकम है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल को आप डटकर जचकर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम और अच्छी पेशकश आपके समक्ष ला सकें। दर्शन जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।